बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जब ऐसी भगवान की दिनचर्या हो सकती है, भगवान स्वयं कथा सुनते हैं, तो हम लोगों की, आप लोगों की दिनचर्या क्यों नहीं हो सकती? एक तरफ कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते, रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। आज के युग में यह बना हुआ है। आखिरकार हम लोगों की समस्या क्या है? सनातनियों की सिर्फ यही समस्या हो रही है, राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते। रामायण घर पर रखी है लेकिन मंदिर में रखी है कपड़े में लपेट करके, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं। यही हम सनातनियों की परेशानी है। भाई रामायण, राम को मत मानो लेकिन रामायण को मानो, लेकिन रामायण को कब मानो जब उस पर हम अमल करें। भगवान को मत मानो लेकिन भागवत की मानो। लेकिन नए लोगों की बिल्कुल गलत फहमियां बनी हैं, कुछ नहीं। जब सब लोग इस प्रकार से, हर घर में रामचरितमानस होगी, हर घर में रामायण का पाठ होगा, तो हमारे हर घर के अंदर सीता होगी, हर घर के अंदर लक्ष्मण होगा, और हर घर के अंदर राम होगा। हर घर में भरत बन जाएगा, हर घर में शत्रुघ्न बन जाएगा, जब राम की मानेंगे तब। लेकिन अब कह क्या सकते हैं, लोगों को रामायण को मानते हैं इसीलिए मंदिर में रखी है कि तो मानते हैं रामायण को लेकिन पढ़ते ही नहीं है। भागवत को मानते हैं तो भागवत मंदिर में रखी हुई है, भागवत को पढ़ने वाला कोई नहीं है। आज की जनमानस की स्थिति तो यह है, यदि भागवत की कथा चल भी रही है तो कोई सुनने वाला उसको नहीं है। गिने चुने 10-5 लोग सुनने के लिए जाते हैं, बाकी के लोग देख करके निकल जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। इसीलिए परम पिता परमात्मा से प्यार नहीं है और शुद्ध रहा किसी का व्यवहार नहीं है। इसीलिए तो देख लो, आज दुनिया में कोई सुखी परिवार भी नहीं। जब तक तुम्हें उस परमात्मा से, परम पिता से प्यार नहीं होगा, तब तक आहार व्यवहार नहीं होगा, तब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे। और जब तक विचार शुद्ध नहीं होगा तब तक तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि जब आप सत्संग को करेंगे तो आपके पास से आसुरी स्वभाव की जो शक्तियां हैं वह भाग जाएगी। देव शक्तियां आपके घर में आकर के निवास करेंगे जब आप भागवत को सुनेंगे, कथा को सुनेंगे। इसके बाद में मेरे प्रभु हस्तिनापुर में जाते हैं राज से यज्ञ संपन्न कराने के लिए। तो वहां पर एक प्रश्न उठता है कि प्रथम तलब किसको किया जाए, प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है, सभा का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, यह प्रश्न उठता है। वहां पर धृतराष्ट्र पिता में भीष्म इत्यादि भी सभी मौजूद हैं। सबने कहा कि वसुदेव सुतां देवा कंस चारूढ़ मर्दना देवकी परमानंदा कृष्ण वंदे जगद्गुरु।
जिस सभा के अंदर जगत गुरु श्री कृष्ण विराजमान हो, जहां पर उपस्थित हो वहां पर फिर इस प्रश्न के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इस सभा का प्रमुख अध्यक्ष कौन बने? जहां कृष्ण विराजमान हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। संसार में दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक अच्छी प्रवृत्ति होती है और एक बुरी प्रवृत्ति होती है। अब से नहीं, जब से इस पृथ्वी का सृजन हुआ है, जब से इसकी रचना हुई है, तभी से यहाँ पर तीन गुण हैं, सत्य, तम और रज, यानी सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। ये तीन गुण हैं और इन तीनों गुणों के बिना इस पृथ्वी का सृजन नहीं हो सकता है। अब आप कुछ लोग ऐसे समझ लीजिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अच्छी विचारधारा को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरी विचारधारा को मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं आधे आधे, यानी कि वो दोनों को मानते हैं। कभी सतोगुण हो गए तो कभी रजोगुण हो गए। अब आप सब कथा में बैठे हो तो कौन सी वृत्ति वाले? जब आप सब लोग कथा में बैठे हो तो आपकी कौन सी वृत्ति है? सतोगुणी। और यही व्यक्ति की वृत्ति रहनी चाहिए। सारे विचार कितने शुद्ध हैं, भगवान के बिना कोई नहीं है। भैया अपना जैसे ही यहाँ से आप लोग जब जाते हो तो घर जाकर के सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन आज उस सभा के अंदर अपने जीवन में मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग रजोगुण और तमोगुण को छोड़ करके सत्वगुण को अपनाएं। सत्वगुण ही हमारे जीवन में काम आता है, वही उसका प्रभाव ज्यादा रहे, वही सबसे अच्छा है। उस सभा में शिशुपाल, दुर्योधन, अर्जुन, शकुनी इत्यादि, उनका मंडल अलग अलग है। इनके परिवार तो सब हाई कमांड के लेवल के हैं, ये आपको पता ही है। शिशुपाल कहता है वाह जी वाह क्या बात है, और शिशुपाल वहां पर गाली देने लग गया भगवान श्री कृष्ण को कि इसको पहले पूजा का अधिकारी किसने बना दिया है, जिसके माता का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, ये चोर है, ये भगोड़ा है। तमाम बातें उसने भगवान श्री कृष्ण से कही। अर्जुन को बहुत बुरा लगा इस बात का, तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने कहा ये बर्दाश्त नहीं हुई, तो अर्जुन खड़ा हो गया तड़प करके। क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं कभी भी धर्म का विरोध नहीं सुन सकते, धर्म की निंदा को नहीं सुन सकते। आज हम और आप अपने सनातनी कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन डर है। अपने आप को सनातनी कहते हुए हमें कभी कभी लाज भी नहीं आती कि हम अपने आप को सनातनी कैसे कह रहे हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म की निंदा करता है, जो अपने देवी देवताओं का अपमान करता है, वो सनातन कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति अपने शास्त्रों का अपमान करता है और करते हुए देख रहा है, वो सनातनी कैसे हो सकता है? उसे आप कैसे कह सकते हो कि यह एक धर्मात्मा है? जिस भगवान की पूजा हम लोग करते हैं, उस भगवान को कोई गाली दे तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? लेकिन आज आप लोग, हम लोग सब सुन रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाग नहीं पाते। सब लोग देख रहे हैं कि आजकल हमारे देवी देवता का अपमान नहीं हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आज का सनातनी सोया हुआ पड़ा है, जागृत अवस्था उसके अंदर नहीं है। क्षमा करना, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहता हूं आज का सनातनी सोया हुआ नहीं, मरा हुआ पड़ा है। उसका जमीर मर गया है। सोई हुए तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो मर गया है इसको जगाया नहीं जा सकता है।
जब भी मंदिर की मूर्तियों पर आरी चलाकर के उनको काटा जाता है, तब भी हमारा जमीर नहीं जगता है, नहीं खड़ा होता है, तो समझ लो कि उसका जमीर मर चुका है। कहाँ गए वो सब के सब लोग जो भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते थे? किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब बस अपने उसमें लगे हुए। यह बड़ा ही सोचनीय विषय है। मतलब जमीर सोया हुआ नहीं है, जमीर मर चुका है। भगवान के सच्चे भक्त पर अपमान नहीं सह सकते। अर्जुन तुरंत सभा के अंदर खड़ा हो जाता है, शिषपाल अगर तुमने मेरे अब एक भी शब्द आगे कहा तो अच्छा नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं, शिषपाल अगर तुम आज मेरे यहाँ पर उपस्थित नहीं होते तो निश्चय ही मैं तुमको मार डालता। शिषपाल कहता है, मुझ पर क्रोध करने से कुछ नहीं होगा अर्जुन, पहले अपने कृष्ण को बोलो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव आप यहाँ बैठे हो, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, आप कुछ नहीं कह रहे हो, आपको अपशब्द बोल रहा है ये शिषपाल। लेकिन आप कुछ नहीं कह रहे हो भगवान, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो गांडीव धनुष है वो अभी जिंदा है, मेरे पास है। भगवान बोले, छोड़ो अर्जुन, क्या चक्कर में पड़े हुए हो, रुको तो सही, इसे मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अर्जुन एक कारण है, देखो जब इसका जन्म हुआ था, क्योंकि शिषपाल जो है वह भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है। जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे। जब मैं इसे देखने के लिए गया तो इसके 1 नेत्र और 2 भुजाएं वहीं पर टूट करके गिर पड़ी। संदेह हुआ तो मेरी बुआ ने ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कैसा क्यों हुआ, तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि तुम्हारे इस पुत्र की मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी, कृष्ण ही तुम्हारे पुत्रों को मारेंगे। तब मेरी बुआ मेरे पास आए और मुझसे कह लगी, कन्हैया मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, तुम मुझे बताओ तुम मेरे पुत्रों को क्यों मारोगे? भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे पुत्रों को क्यों मारूंगा? बुआ मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे पुत्रों को मारूंगा खामा? बोले नहीं, ऐसा ब्राह्मण कह रहे हैं कि तुम मेरे पुत्रों को मारोगे। भगवान कहते हैं, अच्छा तो ब्राह्मण वचन कभी मिथ्या नहीं होते हुआ, लेकिन मैं तो तुम्हारी बुआ हूं कन्हैया, तुम मेरे पुत्र को कैसे मार सकते हो? ये तुम्हारा छोटा भाई है। भगवान कहते हैं कि आप कहते हो बुआ मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा, मैं ये वरदान देता हूं तुमको मैं इसे नहीं मारूंगा। 100 अपराधों तक क्षमा है। अब बताइए आज का मनुष्य कैसा है? क्या किसी के एक भी अपराध को क्षमा कर सकता है? कोई आपको गाली दे तो क्या उसको आप क्षमा कर देंगे? लेकिन भगवान ने क्या किया, 100 गलतियों के लिए बोल दिया, हुआ यदि तुम्हारा बेटा मुझसे 100 अपराध करेगा, 100 गलतियां भी देगा तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा, मारूंगा। कहने का मतलब यही है कि तुम्हारे मन में कथा बैठेगी, तुम अपने परिजनों के कितने अपराध क्षमा करोगे। भाई सीधी बात है, आपको एक बात बताऊं कि आपकी शादी अभी महीने 2 महीने पहले होने वाली है किसी व्यक्ति के साथ में। अब आपकी शादी 2 महीने बाद होने वाली है और आप की बातचीत आपस में होती है, तो एक दिन किसी दूसरे के साथ आपको आपका पति बातचीत करते हुए देख लेता है, तो बताइए वो पति क्या आपके साथ में शादी करेगा? कभी नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है।
फिर भी एक बार यदि बेचारी लड़की किसी पुरुष को, अपने पति को दूसरे से बात करते हुए देख लेती है तो वो एक बार को क्षमा कर सकती है, लेकिन आज का पुरुष क्षमा करने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही बात कहें कि आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, जा बोल अपने बाप से मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। तो जब एक अपराध क्षमा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा प्रेम कैसा है? स्वार्थी है। सिर्फ स्वार्थ की वजह से तुम प्रेम करते हो भाई, कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि वह भक्त वत्सल है, दीनबंधु है, वह कृपा सिंधु है। तुम जन्म जन्मांतर से अपराध करते चले आ रहे हो, इसकी बात भी ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे कि तू बस एक बार आ जा, एक बार आकर के मेरे पास ये कह दे, गोविंद मैं तेरा हूं और तू मेरा है, मैं तेरे को क्षमा कर दूंगा, बस एक बार मेरे पास आ जा, तेरे जन्म जन्मांतरों के अपराध को क्षमा कर दूंगा। लेकिन आज का दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य आजकल जाकर के देवालय भगवान से ये भी नहीं कह सकता है कि भगवान मैं आपका हूं, आज तक मुझसे जो भी अपराध हुए उनको क्षमा कर दीजिए, आगे से अपराध नहीं होगा। तो अर्जुन ने शिशुपाल से कहा ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे पंख काट के जाएंगे। शिशुपाल क्या होगा? बोले बहुत बुरा होने वाला है। बोले क्या बुरा होने वाला है? कि तेरा सर धड़ से जुदा हो जाएगा। शिशुपाल संभल करके बात कर, और इससे ज्यादा होगी क्या सकता है? 100 अपराध से ज्यादा मत करना, तेरे को मैं अभी सचेत किए देता हूं, नहीं तो मार दिए जाओगे। लेकिन शिशुपाल नहीं मानता, कहता है कि ये मारेगा मेरे को, रणछोड़ डरपोक। कृष्ण को चैलेंज करता हूं कि वहां ऊपर बैठे बैठे क्या देख रहे हो, या नीचे सीढ़ियों से उतर करके आइए, सिंहासन को छोड़ो, मुझसे युद्ध करो, अभी पता चल जाएगा। लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे। देखो, जिस खुद में जब क्षमता नहीं होती है तो दूसरों के ऊपर क्या भरोसा करना कि हमारा साथ देगा। आज के मनुष्य को खुद पर भरोसा, सिर्फ एक ही बात है कि आज का मनुष्य दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है। लेकिन भाई ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाता है। आगे तो जब बढ़ता है जब किसी गिरे हुए को उठा करके स्वयं आगे बढ़े, उसका नाम बढ़ना है। लेकिन जो बढ़े हुए को नीचे गिर दे फिर ऊपर बढ़ करके जाए, उसका नाम बढ़ना थोड़ी होता है। तो जितना तुम आएंगे, जितना तुम नीचे गिरी हुई को उठाएंगे, उतना ही तुम्हारी चमक बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन शिशुपाल नहीं मानता है, गाली पर गाली दिए जा रहा है कि ये चोर है, भगोड़ा है, इसकी माता का पता नहीं है, इसके पिता का पता नहीं है, एक ग्वारिया है, गमारिया है, इसने बेजड़ की रोटी खाई है, गंदी यमुना का इसने पानी पिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शिशुपाल मैं उतना नीचे नहीं गिर सकता हूँ जितना तुम नीचे गिर सकते हो, जितना तुम सोचते हो उतना मैं नहीं सोच सकता हूँ। बहुत गलतियां की, लेकिन जब हद हो गई तो भगवान ने कहा सावधान शिशुपाल। भगवान गिनते चले गए और जैसे ही 99 हो गई, 2+ हो गए, मैं 200 दूंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? गोपियों को चीर चुराने वाले कायर, अपने को ताकत समझने वाले कायर। भगवान ने कहा तेरे तो कहे कर दई, अब भैया सहन नहीं होता है, अब संभाल। ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया। उसी समय शिशुपाल का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पर क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती ही नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती ही नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या
भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। समा रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। इस जिंदगी का कुछ पता ना है, कब चले जाओ कुछ पता ना है, और कब ताली बजाओ कुछ पता ना है। ताली बजाओ। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, बुझ जाएगी जलते जलते। और दम निकल जाएगा, ऐसी निकल जाएगा तुम कछु पता ना है टाइम को। दम निकल जाएगा जिंदगी का, दम निकल जाएगा जिंदगी का। साथी देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथी देती नहीं है किसी का। और वक्त तो कहता है भैया, ये जो चाह है ना हमारी, इस चाह को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि आज कल को 2 रुपया है तो कल 4 की इच्छा जगी जाएगी, वो माने ना है। तो कहते हैं चाह पैसों से कानों में आती रही। चाह पहले 58 54 चले करे, 58 चलती थी अब चलती है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बुलाती रही। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बुलाती रही। चाह रुपए से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर लगाती रही। चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह जिसने भी पीली जाने चाह को पचाई लियो। चाह जिसने भी पीली वो पीले हुए, चाह जिसने भी छोड़ी रसीले हुए। चाह जिनकी हमको हरदम चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। यूं चरागों को जलाकर ना बुझाया होता, यूं चरागों को जलाकर ना बुझाया होता। जब वादा कर ही लिया था तो निभाया होता। मैंने रूठे रहने की कसम कहाँ खाई थी यार। भगवान ने यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर लीला की है। जब भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया अपनी उंगली से, तो यहाँ भगवान ने एक लीला की कि सबको ये लगने लगा कि भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है। सभी लोग चिल्लाने लगे कि भाई किसी वैद्य को बुलाओ, किसी वैद्य को बुलाइए। सभी लोग वैद्य बुलाने मस्त रहे। जैसे ही आए, द्रौपदी की नजर पड़ी कि भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है। द्रौपदी ने जैसे ही भगवान की उंगली से रक्त बहते हुए देखा तो द्रौपदी का हृदय विदीर्ण हो गया। चिल्लाने लगी, हाय मेरे कृष्ण, ये क्या हो गया कृष्ण को? हे केशव, ये सब क्या हुआ?
आई दौड़ती हुई गई और जो द्रौपदी ने नई साड़ी पहन करके रखी थी, द्रौपदी ने आज एक कुछ सोचा न समझा अपनी साड़ी को फाड़ दिया। फाड़ करके तुरंत भगवान के मुंह से लपेट दिया। भगवान श्री कृष्ण से बोली, द्रौपदी तुमने ऐसा क्यों किया? अरे भी राजभेद आ जाते, बुलाने गए, बस सब ठीक हो जाता, तुमने ये सब क्यों किया? लेकिन भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी कहती है कि भगवान, लहू इस हाथ से टपके, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी। देखो कुछ सीखो, द्रौपदी क्या कह रही है? लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी, लाखों करोड़ों नौछावर हैं आपके तन पर नई साड़ी। आपके अंग पर ऐसी करोड़ों करोड़ों नई नई साड़ियां अर्पण है गोविंद, फिर ये साड़ी मेरे लिए क्या लाई? प्यारे घनश्याम आए आपके काम। क्यों भगवान द्रौपदी गीत क्यों गाते महाभारत में बार बार? कहा है देखो, बड़े सुंदर भाव है। द्रौपदी क्या कहती है कि प्यारे घनश्याम आए आपके काम, निकाल दूं नसों को। किसको निकालना है? नसों को, यानी कौन सी नसों को? प्यारे घनश्याम आए आपके काम, निकाल दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे ही, अरे वो धागे भी अगावे, क्या है? धागे भी अभागे, धागे भी अभागे, वो बड़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो कटी उंगली में लागे। अरे गोविंद, वो धागे भी अभागे हैं जो पीछे रह गए, आज उनके भाग्य जग गए जो आपकी इस कटी हुई उंगली में लगे, स्पर्श होने का मौका मिला। आज बस यही बात है कि वो लोग अभागे हैं जो सप्त दिन पर्यंत हो गए आपके लक्षर में श्रीमद् भागवत की कथा चलते हुए, लेकिन फिर भी एक दिन सुनने के लिए समय नहीं निकाला। लेकिन आप सब लोग फिर भी धन्यवाद के पात्र हैं जो अपना समय निकाल करके यहाँ पर भागवत सुनने के लिए आए, कीमती समय निकाल करके। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तूने जो धागे जो मेरे इस उंगली पर लगाए, मैं तेरा आज से ऋणी हो गया, समय आने दे, मैं इसका मोल चुका। लेकिन जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा था बड़ी सभा के अंदर, द्रौपदी ने चिल्ला करके सबसे कहा, पांडवों से कहा, पांचों पांडव अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए बैठे रहे। भीष्म पितामह कर्ण, द्रोणाचार्य, सबके सब बैठे हैं, लेकिन किसी के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। जब मेरे गोविंद दौड़ करके आए और आकर के मेरे गोविंद ने इतना उस चीर को बढ़ाया कि दुशासन चीर को खींचते खींचते थक गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी चीर समाप्त हो गई। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, बैरी उसका क्या बिगाड़ सकता है जिसका रखवाला स्वयं भगवान श्री कृष्ण।
10,000 गज बल घट्यो और घट्यो न 10 गज छी। तो इसीलिए भैया भगवान का वंदन करना चाहिए हमें, क्योंकि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, 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 मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। ये आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा जिस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। दुनिया का सहारा मिले या न मिले भगवान, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तेरा सहारा चाहिए। तेरे बगैर जी नहीं सकते हैं। तो आप लोग भी अपने ऊपर अपने मन में विचार कर लो, सहारा किसका अच्छा है? इन दुनिया वालों का सहारा अच्छा है या इस गुरु का सहारा अच्छा है? परमात्मा का सहारा अच्छा है? किसका सहारा अच्छा है? आप अपना दुखड़ा लेकर के दुनिया वालों के पास जाएंगे, दुनिया वाले आपकी हंसी उड़ाएंगे, रोकर के आपसे आपका दुख पूछ सकते हैं, लेकिन आपका दुख दूर करने के लिए कोई नहीं आएगा। यदि आप अपने दुख को लेकर के अपने गुरु के पास गए, परमात्मा के पास गए, उससे जाकर के यदि रोते हैं, तो आपके प्यारे जरूर सुनेगा, आपका उससे कल्याण हो जाएगा। तो आज वह दुर्योधन दुशासन द्रौपदी की लाज को उतार नहीं सका, क्योंकि उसको अपने कृष्ण पर भरोसा था। तो अंत तो गत्वा यही हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने राज से युद्ध को संपन्न कराया और बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं वहां पर की हैं। ऊषा रुद्र का विवाह करवाया, राजा नट की कथा हुई, पौंड्रक इत्यादि का वध किया। इसके बाद में एक बहुत ही सुंदर चरित्र आता है, सुदामा चरित्र, यानी कृष्ण के बचपन के सखा थे सुदामा। बहुत ही प्रिय, बहुत ही सुंदर चरित्र है। तो आइए इस चरित्र में प्रवेश करने से पहले एक छोटा सा भजन और फिर उसके कथा प्रवेश करेंगे। सावरे खुद में बसा कर तो देखो,